इस वक्त हम लुत्फ़ाबाद मैंगो फार्म मुल्तान में मौजूद हैं। ये मेजर तारिक साहब का फार्म है और यहाँ पर आपको, जैसे हम पीछे भी आपको नज़र आ रहा है कि हम आपको बताएंगे कि अगर किसी पुराने दरख्त की वैरायटी चेंज करनी हो, कोई 40-50 साल पुराना अगर आपका दरख्त है तो उसकी वैरायटी को हम कैसे तब्दील करेंगे। तो उसके लिए हम आपको इंशाल्लाह ये सारा सिस्टम बताएंगे। आए आपको कि ये एक दरख्त है, इसकी हमने जो है ये तकरीबन 10 फुट की हाइट के ऊपर कटाई कर दी है। इसके ये ब्रांचेस जो हैं ये ऊपर जाके थोड़ी सी निकल रही हैं। इसका स्टेम बड़ा है और उससे अगला जो दरख्त है उसका स्टेम जो है वो छोटा है और उसकी ब्रांचेस जो हैं वो नीचे की तरफ हैं। तो उसको हम कम हाइट के ऊपर कटाई उसकी कर देंगे। इसको तैयार करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि इसको सबसे पहले आपने इसमें पानी लगाना है। कटाई से पहले 2-3 दिन पहले आपने इसको पानी लगाना है। उसके बाद आपने इसकी कटाई करनी है। कटाई करने के लिए आपको मैंने वो तरीका बता दिया है कि इसकी जो ब्रांचेज़ हैं ऊपर तकरीबन जितनी भी मेन लिम्स हैं उनको हमने कम से कम ज़रूर रखना है ताकि हमारी वहाँ से ज़्यादा फोट निकले और वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस जो हैं उनको वो ग्राफ्ट कर सकें। इसकी एक ये कि इसकी जब कटाई करनी है तो इसकी चंद फ्रेश शाखें जो हैं वो खुराक के लिए हमने छोड़ देनी है। जैसे ये आप इसमें देख रहे हैं, ये देखें, ये हमने यहाँ पे इसकी ये फ्रेश ब्रांचेस जो हैं वो छोड़ दी हैं। दूसरा इसका आपने ये ख्याल रखना है कि इसकी जो कटाई है आपने वो कलम कटाई करनी है, यानी बिल्कुल सीधा नहीं काटना कि ऊपर बारिश का पानी गिरता रहे और वो पानी जो है दरख्त के अंदर जाए और फंगस बने और आपका दरख्त जो है उसको नुकसान पहुँचे। तीसरी बात जो आपने करनी है, कटाई के फ़ौरन बाद जो है इसको बोटो पेस्ट का आपने बोटो पेस्ट लगा देना है मिक्सचर बना के 1:4 की रेशो से। और चौथी जो एहतियात करनी है वो ये करनी है कि सर्दियों में भी आपने इसके तने के ऊपर बोटो पेस्ट ज़रूर लगाना है। जब इसकी शाखें निकलनी शुरू हो जाएंगी तो शाखें जब निकलनी शुरू हो जाएं तो और अच्छी खासी शाखें निकल आएँ तो फिर आपने जो फ्रेश है जो ब्रांचेस आपने छोड़ दी थी उनकी कटाई कर देनी है। जब वो शाखें उंगली की मोटाई से आपकी दरमियानी उंगली उसकी मोटाई के बराबर हो जाएं तो फिर आपने इनको ग्राफ्ट करना शुरू कर देना है। जितनी भी ब्रांचेस निकलेंगी आपने सबको जो है वो ग्राफ्ट करना है। कोई एक ब्रांच भी आपने नहीं छोड़नी कि जिसमें जो है आपने उसको ग्राफ्ट नहीं करेंगे। अगर आप ग्राफ्ट नहीं करेंगे तो आपको वहाँ से जो है वही पुरानी वैरायटी है वो निकल आएगी। ये दुशहरी के प्लांट्स थे यहाँ पर, ये जितने भी दुशहरी के प्लांट्स थे इनको हमने यहाँ पे काट दिया है। ये पूरे जो हैं 5 एकड़ हैं, इसके अंदर जो है जितना दुशहरी का दरख्त आपको नज़र आ रहा है और दूसरी साइड पर भी उधर काला चौंसा है, दुशहरी है। तो ये वो वैरायटीज़ हैं जो नॉन कमर्शियल वैरायटीज़ हैं और ये इतना प्रॉफिट नहीं दे रही हैं। तो हमें इस वक्त कमर्शियल वैरायटीज़ की ज़रूरत है, तो हम जो है ये कमर्शियल वैरायटीज़ को ही फोकस करेंगे और उनको हम आगे लेकर चलेंगे। एक साल जो है आपको इतनी लकड़ी मिल जाएगी कि वो आपका जो नुकसान है वो उससे पूरा हो जाएगा। 1 साल का फल आपने उठा लिया, उससे अगले साल का लकड़ी बेचकर आपका पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 साल और होंगे तो उसमें आपको जाके तकरीबन तीसरे साल में ये थोड़ा फल शुरू हो जाएगा। आपका चौथा साल भरपूर फल का साल होगा और ये जो भरपूर फल का साल होगा तो ये आपकी 3 सालों की कसर जो है वो निकाल देगा। तो हाँ, एक और बात कि इन फ्यूचर कभी भी आपको महसूस हो कि नहीं अब ये दुशहरी जो है उसकी ज़्यादा ज़रूरत है और जो हमने सफ़ेद चौंसा या सिंदड़ी किया था वो इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रही हैं, तो इसको वापसी उसी अंदाज़ में दोबारा कटाई कर दें। जहाँ जहाँ से ग्राफ्टिंग आपने नई ग्राफ्टिंग की थी तो नीचे से दोबारा आपका दुशहरी जो है वो फूटना शुरू हो जाएगा और आप वो दुशहरी जो है उसको उसी तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो से इजाज़त चाहूँगा। इसके मुतालिक आपको कोई सवाल जो आप करना हो तो आप ज़रूर करें और इसमें जो एहतियातें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं।
कि आपने जब भी दरख्त काटना है उसमें कुछ फ्रेश शाख जो है उसको ज़रूर छोड़ देना है और बोर्डों पे ज़रूर लगाना है। इसकी आपाशी का ख्याल ज़रूर रखना है। बाकी जितने भी प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स हैं वो आप वैसे ही करते रहेंगे और इरिगेशन भी उसी हिसाब से करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।